युवकों पर रोड व गंडासी से हमला। परसों को मुस्ताबाद के अंदर एक हमले को लेकर जो है एक एफआईआर थाना छप्पर थाने के अंदर दर्ज होती है, पर लेकिन उसके पीछे क्या कुछ पूरी सच्चाई है, क्योंकि फ़िलहाल बताया जा रहा है एक लड़का जिसकी उम्र 19 वर्ष है और वो इस घर के अंदर अपनी जो है माँ के साथ रहता है, पिता का साया नहीं है। क्या कुछ पूरी बातचीत हुई थी, क्योंकि जो युवकों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उन्होंने बताया कि वो एक मंदिर के अंदर माथा टेकने के लिए आए थे, जो सरस्वती गली नज़दीक रामलीला ग्राउंड के पास आवाज़ देकर कुछ लड़कों ने उन्हें रोका और वहां पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पर लेकिन आखिरकार धरातल की पूरी सच्चाई क्या होती है, उसी को लेकर आज दूसरे पक्ष ने हमें जो है आज यहां पर बुलाया है। क्या कुछ पूरी बातचीत इस गली के अंदर हुई थी, क्या कुछ मामला हुआ था, क्योंकि 19 वर्षीय युवक के ऊपर और अन्य उसके जो गली में रहने वाले दोस्त हैं उनके ऊपर धारा 307 का मामला दर्ज हुआ है। और एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। परसों को जो लड़ाई हुई थी उसके पत्थर भी आज तक यहाँ पर है और मौके से पुलिस अपने साथ ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह जो गली वालों ने बताया इसको खींच कर ले जा चुकी है। और क्या कुछ पूरी बातचीत है बाहर ले जाकर एक बार प्रयास करेंगे एक बार जानने का, क्योंकि उस लड़के की माताजी यहाँ पर है और गली मोहल्ले के आसपास के लोग फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं। एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपके बेटे का? वारिस। तो क्या बात हुई है, आपके घर में ईंटें थी? मेरा लड़का घर पे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला है और मेरा लड़के का नाम है वारिस जी। क्या हुआ था? हम दोनों घर पे थे तो इतने में पथराव हुआ। जैसे ही ईंटें मारी गई मेरा लड़का बाहर निकला, देखा कि कौन मार रहा है, तो इतने में लड़कों ने घसीटा मेरे लड़के को और मेरे को पता नहीं, मेरे को होश कोई नहीं रहा, मैं तो वहीं बेहोश हो गई। लड़के को घसीट के गली में ले आए जी। और वहाँ पे मारा कुटा, कितने सारे 7-8 लड़के थे वो जी। और वो थे रघुवंशी के और वाल्मीकियों के जी, जिन्होंने मारा है। और मेरे लड़के ने अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था, वो 2 लड़के थे सिर्फ जी, 2 लड़के थे और दोनों को अपने बचाव के लिए उनके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। और उन्होंने डंडे लिए हुए थे, फिर डांसे भी थे उनके पास, सारे वेपन्स थे जितने भी थे, नुकीले हथियार थे उनके पास। सारों ने उसको घेर लिया, अकेले लड़के को। वो अपने बचाव के लिए क्या करता। तो आपका कहने का मतलब है जो लड़के थे वो किसी मंदिर में नहीं बल्कि ईंटें मार के मेरी गली में आके है, मेरे घर में आए हैं, अटैक किया उन्होंने मेरे घर में आके, पत्थर मारे हैं और पत्थर अभी तक पड़े हैं। 3 दिन हो गए, मेरे को होश नहीं है अभी तक। तो क्या पुलिस फोटो नहीं खींच के लेके गई यहाँ पर? कोई नहीं, किसी ने कार्रवाई नहीं की, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, क्योंकि मैं विधवा जनानी हूँ, मेरा आदमी नहीं है सिर पे जी। अकेला लड़का है मेरा। उस समय कौन कौन गली में फिलहाल देख रहा था? क्या नाम है आपका? कंचन। क्या बात हुई थी? वारिस अंदर बैठा हुआ था, अपने डॉगी साथ खेल रहा था, हम ऊपर खड़े थे। कुछ उधर से आए, कुछ इधर से आए, उन्होंने गेट में इसके खूब पत्थर मारे, इसको आवाज़ लगाई, जैसे बाहर आया इसको पकड़ लिया और इसको वहाँ मोड़ पे ले गए। और इसके पास कोई हथियार नहीं था कुछ, जिस टाइम उन्होंने इसको मारा, पकड़ा, अपने आप को इसने जैसे जैसे बचाया, फिर इसने उनको मारा। वो इसको मारने आए थे, घर के अंदर, कोई मंदिर में नहीं आए, वो अंदर बैठा हुआ था, लड़के आए इसको मारने। तो पुलिस यहाँ पूछने आई किसी से, गली मोहल्ले वाला से क्या मामला हुआ था? तो पुलिस कोई नहीं आई, पुलिस आई नहीं ना। पुलिस आई नहीं यहाँ पर? नहीं आई। तो किसी से स्टेटमेंट नहीं ली, क्या मामला हुआ था गली में? जब पुलिस ही नहीं आई, स्टेटमेंट कौन देगा? ये तो उस टाइम बेहोश हो गई थी। तो हम ऊपर थे, बच्चे नीचे थे, अंदर चले गए। इतने वो स्पीड में आए ना मारने, वो किसी को ही मार सकते थे जी। तो लड़का अकेला था, अंदर बैठा हुआ था वो अपने। तो बचाव किस ने किया उस लड़के का? बचाव आए होंगे वहाँ गली में, जो छुड़ाया होगा किसी ने, बचाव अपने आप ही करा उस बेचारे ने। क्या हुआ था? आए थे, क्या शुरुआत की उन लड़कों ने? जो ये तो जी आगे निकल गए होंगे, मारा पिट्टा होगा, यहीं से उसको पकड़ के ले गया ना। अच्छा। मारा उसको वहाँ ले जाके, फिर उसने खुद को बचाने के अपनी आंखों से क्या देखा? छत से यहाँ आए मोटरसाइकिलों में और उन्होंने पत्थर मारे इसको। वारिस बाहर आ, एकदम वो बाहर आया, उसको पकड़ लिया उन्होंने और वहाँ ले गए जी और मारा उसको। ये देखा मैंने तो जो यहाँ के गली वालों ने देखा वो बता रहे थे। क्या माताजी कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा था कि ऐसे? तो किसी के घर कोई पत्थर नहीं मारता। 1.5 साल हो गया मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। उसको सोचते हैं भाई ये इसके अंदर गुस्सा है, इसको गुस्साते हैं, लड़ाई किसी की होती है और इसको ले लेते हैं बीच में। कोई तो बात हुई होगी पहले कि जिस वजह से ये बात हुई है? कोई रंजिश कुछ नहीं था जी, बस स्मैक करते हैं। नशे, सारे बच्चे नशे में थे, ये रघुवंशी के भी थे और ये इनके वाल्मीकियों के भी, सब नशे से धुत थे।
कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो नशे में हो। बाइकों पे आए हैं सारे लड़के, अब वहाँ जाके मेरे लड़के को घसीट के ले गए हैं। तो चलिए एक बार उसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था, क्योंकि बता रहे हैं कि लड़के पहले यहां पर आए थे, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज हुई है उन लड़कों का कहना है कि यहां पर जब वो लड़के आए तो पहले उन्होंने घर के अंदर पत्थरबाजी की और जो भी बातचीत हुई है बाद में सेल्फ डिफेंस में हुई है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और देख सकते हैं ये चौक है और यहीं पर पूरी फिलहाल बातचीत यहाँ पर लड़ाई झगड़ा यहाँ पर परसों को शाम को यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद जो युवक जो मारने आए थे उन पर तो नहीं पर लेकिन जिसको मारने आए थे उसी पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे आरोप फिलहाल परिवार के उन्हीं लड़कों पर लगा रहे। बेटा कहाँ है आपका इस टाइम? बेटा मेरा कुछ नहीं पता, वो इनकी डर के मारे पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। मेरे को कोई खबर है उसकी, कोई फ़ोन नहीं आता, ना माँ की उसको चिंता है। वो इतना दहशत में भया हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है भी मैं नहीं आऊँगा। उसके हाथ अपने बचाव के लिए उसने ईंट उठाई, पता नहीं उसको क्या दिमाग में है। अपने बचाव के लिए हर कोई करता है। अब मेरे को कोई मारने आए मैं तो उसको मारूंगी उल्ट के। अपने बचाव के लिए तो हर कोई हाथ उठाता है। अगर उसने ईंट उठा लिया तो क्या गलत कर दिया उसने? माता जी वो तो कह रहे थे हम मंदिर में माथा टेक चोट लगती है, इसको लगती, बात तो एक ही है। वो भी मेरा बच्चा, ये भी मेरा बच्चा, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। और कौन कौन थे उस समय जिस समय झगड़ा यहाँ पर चल रहा था? क्या आप थे? सारे थे। क्या आप थे जी? मैं तो दुकान पे बैठा हुआ था जी। तो क्या कोई और था यहाँ पर? क्या कोई और था? कोई बताएगा जिसने अपनी आंखों से देखा हो? नहीं, जान बचाएगा। जी जी, क्या नाम है जी आपका? निशा रानी। क्या बात हुई थी? आपने देखा यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे आए, गंडासी हैं, कुवाड़ी हैं, जो कुछ भी उन पे हथियार थे सब कुछ लेके आधे इधर से आए आधे इधर से आए। बच्चे को एरा पाया उधर से ले घसीट के यहाँ पे पूरा उनका हमला होया पूरा। अगर बच्चे ने कुछ अपनी जान बचाने वास्ते उनका कुछ मार भी दिया तो क्या जुल्म होया? ये बताओ पहले। कोई जुल्म नहीं है, बच्चा अपनी जान बचाएगा। अगर हमारे बच्चे कोई मार के गिर जाता तो फिर क्या होता? अगर उनको लग गया तो दुख है, और इसको लग जाता है इसको कुछ नहीं होता। अब इसको भी तो कोई आपका कहना है कि पहले वो यहाँ पर मारने के लिए आए थे, अपने बचाव में हुआ है? मारने के लिए आए, बिल्कुल मारने के लिए आए। क्योंकि मैं तो 3-4 मोटरसाइकिलों पर थे, 2 मोटरसाइकिलें तो वहाँ पे खड़ी रही सारी रात। एक पुलिस लेगी मोटरसाइकिल, एक को ये नहीं पता कोई कब। पुलिस यहाँ आपसे पूछने आई गली वालों से? ना गली वाले से कोई पूछताछ नहीं हुई है। क्या किससे पूछा होगी? क्या किसी से कोई कुछ बात नहीं हुई है, पुलिस की कोई बात नहीं हुई है किसी से। और किसी ने देखा है कुछ हो रहा? आपने देखा माता जी? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा पक्ष जिनके ऊपर धारा 307 की कार्रवाई हुई है। सरबजीत रघुवंशी, वो राजनीति में है, उसी की सारी चाल ये है। वो सारे सबको इकट्ठा कर लिया उसने और मेरा केस दबा दिया उन्होंने। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप किसी अधिकारी से मिले, ऊपर बड़े अधिकारी? मैं वहाँ छप्पर भी गई हूँ, थाने में भी FIR लिखवाई है, लेकिन मेरी सुनवाई कोई नहीं हुई। कोई ऊपर SP साहब के पास? आज तीसरा दिन है। आज मैं सबको लेके SP में ऑफिस में गई हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी सुनवाई दी है कि मेरी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, कोई मेरी नहीं सुन रहा, क्योंकि मेरा आदमी नहीं है। बस कल्ली जनानी की कौन सुने? कल्ली जनानी की कोई नहीं सुनता। आजकल सब पैसों वाले हैं, गरीब का कोई नहीं है आजकल। तो तस्वीरें आपने देखी परसों को जो यहाँ पर देर रात जो लड़ाई झगड़ा मामला हुआ, यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी 2-4 लोग जो यहाँ पर जिन्होंने उस पूरे प्रकरण को देखा, वो क्या कुछ अपना पक्ष फिलहाल यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। पर क्या कुछ इसमें पूरी सच्चाई है वो तो पुलिस को यहीं पर आकर मालूम पड़ेगा। आसपास में जब किसी मोहल्ले पड़ोस से या अपने सूत्रों से पता करेंगे कि मामला क्या हुआ, तब जाकर ये क्लियर हो पाएगा कि वो लोग मारने के लिए आए हैं या वो लोग मारने आए थे या वो लोग यहाँ से मंदिर जा रहे थे। ये तो फिलहाल अभी जांच का विषय है। तो क्या कुछ गुहार लगाने आए हैं? क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं? बताओ आप कौन सा मंदिर है यहाँ? यहाँ कौन सा मंदिर है? हाँ जी, हाँ जी, 6 लड़के थे वो, यहाँ उनको मारने के लिए आए। बच्चे यहाँ बैठे थे मेरे सामने, उनको मारने के लिए आए। उसके बाद उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, फिर उनको नहीं लगी तो उनको लग गई। मार कुटाई में तो यही चलता है। हाँ, तो क्या वो लड़ने आए थे जो लड़के जिन्होंने? सब हथियार थे उनके साथ, सब हथियार थे। इन बच्चों के पास कुछ नहीं था।
ये खाली हाथ थे। ये खाली तो क्या क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप प्रशासन? गुहार यही लगानी चाहिए, मेरी सुनवाई इंसाफ करो, इंसाफ करो उनके साथ। विधवा जनानी के साथ इंसाफ करो, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ करो। अगर मेरा लड़का जाता वहाँ मारने के लिए, फिर मैं खुद अपने लड़के को गिरफ्तार करवाती। अगर मेरा लड़का जाता मारने जाता था तब आप न्याय करो ना। जिनकी राजनीति पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन होते हैं कि आप उनके लिए हो। एक विडो है वो, अगर उसके बेटे का कुछ हो जाता, विडो है ना, क्या 10 बच्चे खड़े थे, लड़कियां खड़ी थी, उनको मार देते। फिर आप ये देखो ना, आप उस रास्ते मत मतलब कि जाओ आप ना। कह रहे हो कि जो चीज इनकी तरफ से कंप्लेन होनी चाहिए थी तो गलत तरीके से दूसरी तरफ से। हाँ, मंदिर दिख रहा है आपको यहाँ पे? कौन सा मंदिर है यहाँ पे? इसका मतलब जो पॉलिटिशियन है वो झूठ बोलेगा, वो आप मान तो लोगे? आपको क्या लग रहा है पुलिस ने सही जांच नहीं की? कुछ भी नहीं किया कोई सही पुलिस। जांच नहीं हुई। पुलिस ने तो वो हमारा केस ही मतलब फाइल के अंदर उन्होंने बंद क्लोज कर दिया, ओपन किया ही नहीं उन्होंने। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट चल रही है है, आजकल, वो बच्चा गरीब को कहाँ कोई नहीं खा रहा है? पूछता, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। आज मेरे बच्चे को चोट लग जाती तो क्या मेरे साथ कोई था? कोई सुनवाई होती? कोई नहीं होती। अगर वो अच्छा लोग कहते अच्छा मर गए, जान झूठे इनकी माँ भी मर गई। चल, तो देख सकते हैं मोहल्ले वासी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और पूरा मोहल्ला जो कह रहा है कि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो चीज़ यहाँ पर पूरी बातचीत हुई वो थी सामने, वो ये सामने इन्होंने रखी कि क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला हुआ था। इन्होंने भी अपना पक्ष रखा। अब क्या कुछ प्रशासन कार्रवाई करेगा वो तो जांच का विषय है। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।